तो मुझे एक स्टोरी बनानी है ऑन मेमोरी। तो एक्चुअली एक थीम है जिसके ऊपर मुझे एक स्टोरी बनानी है। तो बेसिकली यही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। मेमोरी के ऊपर कुछ भी बना सकते हो, पूरा फ्रीडम है। तो मैंने कुछ आइडिया सोचा है जिसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं कुछ अपन व्हाट डू आई से, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोको। मैं उसके ऊपर थोड़े से इंस्पिरेशन लेकर वो थोड़ा सी थीम से यूज़ करने वाला हूँ एज फॉर द स्टोरी प्लॉट। तो स्टोरी रिवॉल्व करेगी ऑन द म्यूज़िक। म्यूज़िक फर्स्ट ऑफ ऑल इज़, आई लव म्यूज़िक टू बी ऑनेस्ट। और मैं हमेशा से कोई गिटार या फिर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता हूँ जो बढ़िया लगता है मुझे। मैं हमेशा वीडियोस देखता रहता हूँ, तो शायद मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक स्टोरी बनाते हैं। उसके बाद तो ये मेमोरी से कनेक्ट कैसे करता है, तो लेट मी टेल यू, म्यूज़िक इज़ अ वेरी पावरफुल वेपन। वेपन क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर सॉन्ग का एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि हमें कोको मूवी में भी दिखाया गया था। विच इज़ आई थिंक कि ये चीज़ मुझे लगा कि ये मैं बेहतर कर सकता हूँ इस तरीके से। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अब म्यूज़िक और मेमोरी को कंबाइन करते हैं। सो लेट्स, तो अगला ये होगा कि इसमें म्यूज़िक का क्या रोल है। तो स्टोरी किस बारे में होगी, तो स्टोरी होगी एक लड़के के बारे में जो कि अपने फादर को मरते हुए देख रहा है। एंड आई मीन ही इज़ इन हॉस्पिटल एंड ही इज़ लूजिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द कैंसर। एंड वो अपने फादर से इतना ज़्यादा अटैच नहीं था बिकॉज ऑफ his alcoholic behavior and other stuff. But his father was a very kind person, but also because of the alcoholic, तुम्हें पता है यार कि जो नशेड़ी आदमी होता है वो कैसे रिएक्ट करता है। एंड सो दैट्स हाउ इट इज़। तो जो उसकी मदर होती है वो नहीं होती है उस, आई मीन शी इज़ डेड इन द पास्ट, और उस वजह से वो अल्कोहलिक बन जाता है। एंड ही स्टार्टेड टू यू नो अ वेरी बैड हैबिट्स इन लाइफ टाइम, और उसने कभी बाद में शादी भी नहीं की। एंड दूसरा, उसकी एक छोटा भाई भी होगा जो कि उसे कहेगा कि यहाँ पर रहे, क्योंकि वो लड़का वहाँ से निकल जाना चाहता था क्योंकि वो उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। दैट्स हाई। एंड he will go home, he will look at the surroundings like, and he always have the hallucination of his mother is right with him because of, but because he doesn't have any memory with him of her mother, that he can't see her face. So तो वो अपना उसका एक गिटार उठाएगा एंड ही विल ट्राई टू replicate her mother, and he couldn't. That's why he gets very frustrated कि उसे जितना याद है वो उस तरीके से उसे बजा नहीं पा रहा था। That's why he gets frustrated and he was about to smash the guitar. उसी वक्त उसकी माँ उसे रोक देती है एंड इट इज़ ऑल गोइंग ऑन इन हिज हेड। उसके बाद क्या होगा कि वैसे मैं ये अभी अभी सोच रहा हूँ, जस्ट मैंने अभी पहले कोई प्लान नहीं किया था, मैं अभी से सोच रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो लग सकता है तुम्हें। सो ये थोड़ा सा क्रिंज लग रहा है। आई मीन मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि मैं इसमें और अलग क्या कर सकता हूँ एंड व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव दिस। ये वाला सीन थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए जहाँ पर लोग वो हो जाए, चिपक जाए स्टोरी से कि करना क्या चाहता है, अब आगे क्या होने वाला है। दैट्स द पॉइंट। मिडल पार्ट हमेशा बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है एंड अच्छा होगा कि वहाँ पर हम रीडर्स को वहीं पर अट्रैक्ट करके रखें। तो मैं यहीं पर सोच रहा हूँ कि ये जगह है जो है, यहाँ पर मैं ऐसा क्या डाल सकता हूँ जिसमें वो अच्छा लगे। क्या
कुछ तो बढ़िया सा, आई मीन लाइक ही ट्राइज टू यू नो play the guitar, trying to replicate her mother but couldn't because he have a very fuzzy memory. वो ज़्यादा उसे ज़्यादा याद नहीं है, बट देन अगेन he then he puts the what do we say down the guitar and then वो अपने फादर के रूम में जाता है एंड सब तरफ अल्कोहल पड़ा हुआ होता है, बॉटल्स, सिगरेट्स वगैरह, मेस्ड अप सी जगह जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा घिन आती है, एंड बट ही स्टिल गोज एंड ट्राइज टू चेक द हिज रूम, पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीज़न उसे सारी चीज़ें याद आती है कि कैसे वो बचपन में उसकी माँ और पापा के साथ वो सोता था जब वो छोटा था, एंड देन ही एवरी लिटिल थिंग्स इन दैट रूम स्टार्टेड टू गेट हिम अवे द मेमोरीज बैक, एंड उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जो जिसमें उसकी मदर का सॉन्ग होता है एक्चुअल में, तो वो प्ले करता है एंड ही रिमेंबर्स द ट्यून ऑफ दैट सॉन्ग। तो इसलिए वो अपने साथ साथ गिटार भी लेके जाता है फॉर he even he doesn't know when he picked up the ball that just to think कि अब ये आदमी मरने वाला है तो एटलीस्ट आई विल गिव हिम द फाइनल वो क्या कहते हैं उसे, वो आवाज़ जो वो हमेशा से सुनना चाहता था, वो जिसके लिए वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। दैट्स वाई एंड देन ही गोज़ बैक। इट्स लाइक कि उसकी दुनिया शैटर हो रही है, सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है उसका, एंड देन ही ट्राइज टू प्ले द म्यूज़िक बट कुडेंट, क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो जाती है और ख़त्म हो जाता है, एंड ही वॉज अबाउट टू डाई, सो ही टेक्स द गिटार एंड प्ले इट एंड ही, और वो परफेक्टली ट्यून कर देता है उसे, जिसके ऊपर उसके फादर क्योंकि उनका कैंसर चल रहा होता है, ट्यूमर क्यों रिकॉर्डिंग के वक्त ही कंपनी के कॉल्स क्यों आ जाते हैं। वेल एनीवेज मैं कहा था, हाँ ट्यूनिंग पर, तो आई गेस ट्यूमर डाल देना चाहिए क्योंकि उसकी आंखें भी जा चुकी है। आई थिंक मैंने किसी ये वीडियो में या फिर किसी मूवी में देखा था कि उन जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता है वो दे बिकम ब्लाइंड एंड दैट्स हाउ द ट्यूमर स्प्रेड अक्रॉस द होल ब्रेन। शायद ऐसा ही है जितना मुझे पता है, अगर कुछ और होगा तो मैं उस पर रिसर्च कर दूंगा जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सेंस बनाएगा। सो ही थॉट कि उसकी बीवी उसके पास आ गई है और वो ट्यून कर रहा, वो उसके लिए गाना गा रही है, बट और वो सुनकर उस लड़के का दिल टूट जाता है कि एंड ही स्टार्ट्स टू क्राई, बट देन हिज फादर सेज कि देख कर अच्छा लगा कि तुमने भी अपनी माँ की तरह सीखा, थैंक यू, और उसके बाद थैंक यू बोल के he dead and they cry and he feels very happy। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये मेमोरी के थीम से मैच कर रहा है। आई थिंक इट्स मैचिंग अ लिटिल बिट, क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेशनशिप, मेमोरीज एंड ये सारी चीज़ों को दर्शाता है, लाइक हाउ यू स्लोली स्टार्ट टू फॉरगेट। बट अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मेमोरी का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, बट तो मैं क्या डाल सकता हूँ इसमें। सबसे पहले मैं इसमें डाल सकता हूँ, तो पहला पॉइंट तो बढ़िया था, जैसे कि हाउ ही इज़, एक मिनट, तो क्या ट्यूमर में वो भी होता है, क्या ट्यूमर में लोग भूलने लग जाते हैं अपने लोगों को एंड समथिंग लाइक दैट, क्या ऐसा भी होता है? आई गेस आई शुड गिव मोर
रिसर्च अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज़ होगी अगर मैं ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दूंगा ऐसी चीज़ में। मेरा प्लान है कि ये स्टोरी को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है एंड कीप इट अ वेरी लो, आई मीन ज़्यादा पेजेस नहीं बड़े करने, क्योंकि 31 मार्च तक ही मेरा डेडलाइन है एंड आई हैव टू कंप्लीट एट दैट पॉइंट। सो मैं अपने आर्ट को लेकर ज़्यादा वो नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम लोग अभी भी सोच रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक अ मांगा, दैट्स इट। शायद तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, दैट्स हाउ। अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे, शायद तुम नहीं देखोगे, आई डोंट नो, बट दिस इज़ हाउ आई मेक माई आर्ट स्टोरी। शायद मैं बैठे बैठे थोड़ा और कुछ वो कर दूँ, व्हाट डू यू से, काम, आई मीन स्टोरी थोड़ी सी अलग कर दूँ, बट दिस इज़ द मेन थिंग। बहुत ज़्यादा बोल लिया, तो चलो काम पर लग जाते हैं। ये वीडियो थोड़ा मोटा एडिट, आई मीन एडिट भी नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा सा चिपका के ये पोस्ट कर दूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई डोंट नो, कर दो यार। वैसे भी कोई नहीं देख रहा है ये वीडियो।